नमस्कार, मैं हूं नवीन। आप देख रहे हैं सही खबर। बीजेपी के संसदीय बोर्ड से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बाहर होने के बाद से ही उनको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। विपक्ष को तो मानो बैठे बैठाए मौका ही मिल गया है। खास के आम आदमी पार्टी के कुछ ज्यादा ही नेता इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। वैसे आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले में जोड़ों की सीबीआई की छापेमारी की फंसी और बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी फंसी हुई है। लेकिन उनकी नजर कहाँ है? बीजेपी के नेताओं पर। एक कहावत है कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं ना, वो कभी दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। आम आदमी पार्टी का वही हाल है। उन पे खुद पे इतना आरोप है, उनकी पार्टी में खुद इतना घमासान मचा हुआ है, लेकिन उनका ध्यान है बीजेपी के नेताओं। वैसे नितिन गडकरी के इस बयान के सब लोग अलग एंगल से देख रहे हैं। कुछ लोग कुछ और कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ और कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि मोदी और गडकरी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उनके एक एडिटेड वीडियो क्लिप को ट्वीट किया है और इसमें आपको साफ साफ कितनी बार जर्क दिखेगा। आप पहले एक बार वीडियो देखिए। खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा गया तो गया पथ, चिंता नहीं। मेरा गया तो गया पथ, चिंता नहीं। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राजनीतिक पेशावर नहीं हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। कि मैं भी बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ और आज भी मैं फुटपाथ पर खाने वाला, थर्ड क्लास में पिक्चर देखने वाला और नाटक पीछे से देखने वाले लोगों में से बड़ा हुआ हूँ। तो मुझे वो जीवन बड़ा अच्छा लगता है। जेड प्लस सिक्योरिटी गार्ड अड़चने आती है तो मैं सबको रात को छोड़ने के बाद फिर निकल जाता हूँ फुटपाथ पर, क्योंकि वो मैं वहां अक्सर मुझे मेरी औकात। आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता। मेरा गया तो गया पथ, चिंता नहीं। मेरा गया तो गया पथ, चिंता नहीं। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संजय सिंह का ट्वीट है। उसके बाद सभी को गडकरी जी के जवाब का इंतजार था। वो आए और बिना किसी का नाम लिए जवाब दिया कि चेतावनी दी। आप जवाब क्या कहें, इसको चेतावनी कहें। आपको बता दें कि नितिन गडकरी का जो भाषण वायरल किया जा रहा है और जिसे आम आदमी पार्टी के सांसद ने ट्वीट किया है, उसको एडिटेड बता उसका सही वाला पार्ट नितिन गडकरी ने खुद शेयर किया। आपको बता दें, दरअसल ये वीडियो गडकरी ने एक पुराने भाषण का है गडकरी के, जिसमें वह उस समय की बात कर रहे हैं जब 1996 में शिवसेना और बीजेपी की मुरली मनोहर जोशी की सरकार में पीडब्ल्यू मंत्री थे वो। और तभी महाराष्ट्र में अमरावती में कुपोषण से हजारों बच्चों की मौत हो गई थी। और उसी घटना का जिक्र करते हुए कि मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसील के 400 गांव में एक भी रोड नहीं है, जिसकी वजह से विकास कार्य उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। आप वीडियो देखिए उनका पहले। मुझे बहुत अच्छा अनुभव आया। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था और अमरावती जिले में एक मेळघाट तहसील थी और वहां 2500 बच्चे कुपोषण से मर गए और वो मरने के बाद काफी वर्ल्ड लेवल पर काफी हाहाकार मचा। आपको याद होगा, ये 96-97 की बात थी। तो हमारे मुख्यमंत्री जो थे मनोहर जोशी, वो मुझे कहते थे कि नितिन ये कैसी स्थिति है, ये मेळघाट में 450 गांव है, एक भी गांव में रास्ता नहीं है, ये लोगों का कैसे होगा। तो फिर वो बार बार, मैं भी पीडब्ल्यू मिनिस्टर था, मीटिंग करवाता था और फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के चीफ काउंसिलर ऑफ फॉरेस्ट आते थे और 4 से 5 बार मनोहर जोशी उनको कहते थे। एक बार उन्होंने कहा, जब मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा की तुम्हाला काहीच वाटत नाही का, इतकी लोक मेली, इतक्या गावात रस्ते नाही, मुलं शाळेत जात नाही, तुम्ही काम नहीं करू देत, आपको कुछ भी नहीं लगता। 2500 बच्चे कुपोषण से मर गए, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, वहां के किसान है, उनका उपज मार्केट में नहीं जा सकती, इलेक्ट्रिक की लाइन वहां नहीं गई, सब काम आपने रोक दिया फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एक्ट के आधार पर। आपको इसका कुछ भी नहीं लगता आपको? तो चीफ काउंसिलर ऑफ फॉरेस्ट ने कहा कि सर आई एम वेरी सॉरी, पर मुझे आपको जवाब देना है तो यही है कि आई एम हेल्पलेस, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो मनोहर जोशी जी आगतिक हो गया। तो एक कुलकर्णी करके कमिश्नर थे, वो भी बड़े सुसंस्कृत और अच्छे अधिकारी थे। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने कहा सर ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, ये ऐसे काम में मैं बहुत माहिर हूँ, तो एक काम करो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे कोई चिंता नहीं क्या परिणाम होते हैं और मैं ये काम करूंगा। आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता। मेरा गया तो गया पथ, चिंता नहीं। मैं गया। एक मर्चेंट नाम के दरियापुर में, परतवाड़ा में रहते एक मुस्लिम अधिकारी, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे। मैं राजदूत पर, उस समय राजदूत थी, उसमें पूरे जगह पर घूम कर आया, कोई रोड नहीं। तो मैंने कहा तुम एक फाइल तैयार करो और फाइल तैयार करने के बाद मंत्रालय में भेजो। वो ऐसे थे, बहुत अच्छे अधिकारी, अभी भी है वो फाइल मुंबई में आई और फिर आकर वो फॉरेस्ट के ओपिनियन, इसके ओपिनियन होने के बाद आई, वो मेरे पास आई और मैंने उसमें लिखा
कि मानव अधिकार की दृष्टि से इन लोगों को गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक शोषण है और इसके लिए परमिशन नहीं देना गलत बात है। और इसलिए मैं मंत्री होने के नाते ये निर्णय देता हूं कि एक्ट कुछ भी कहे, मैं ऐसे आदेश देता हूं कि यह 450 गांव में रोड बनने चाहिए और इसके बाद एक्ट के आधार पर कोई अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप होगी तो मैं जब तक मंत्री हूं तब तक और उसके बाद में भी ये व्यक्तिगत मेरी जिम्मेदारी होगी और उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। ये लिखकर मैंने तांबे करके, हमारे सेक्रेटरी थे, उन्होंने देखकर उन्होंने कहा कि तुम साहब आपने ऐसे कैसे लिखा। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं राजनीतिक पेशावर नहीं हूं, जो होगा सब देखा जाएगा। और मैं गया, क्या कहा वो मैं अब नहीं बताऊंगा फॉरेस्ट वालों के लिए, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा। पर मैंने 450 गांव में रोड बना दिया। और डॉक्टर अलेक्जेंडर हमारे गवर्नर थे, बहुत अच्छे संवेदनशील व्यक्ति थे। मैं उनको हेलीकॉप्टर से लेके गया उद्घाटन के लिए, और वो पहले 5 गांव में जाने वाले थे, फिर वो 20 गांव में गए। 2 दिन वो चिखलदरा रुके थे और वो इतने खुश हुए। और फिर हाईकोर्ट में एक PIL भी हुई, तो कोर्ट ने कहा ये वायलेशन है। तो फिर डिपार्टमेंट आपको, सरकारी अधिकारी बोल रहे थे एफिडेविट करना है, मेरा नाम लिखो, जो सजा करनी है कोर्ट को मुझे करने दो, क्योंकि इट्स माई डिसीजन। गई तो वो डर गए, बोले ऐसा कैसे लिखना चाहिए। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। अगर मैं मंत्री होने के साथ अगर गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। वो आज रास्ते पूरे हुए, वहां स्वाधीनता मिली। तो ये है सच्चाई। संजय सिंह ने उस वीडियो का छोटा सा हिस्सा ट्वीट किया था और ऊपर से जो टेक्स्ट लिखा था उससे लग रहा था कि गडकरी अपने केंद्रीय मंत्री पद को लेकर ऐसा बयान दे रहे हैं। उसके बाद एक के बाद एक कई ट्वीट गडकरी ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि मेरे खिलाफ झूठा प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए आज एक बार फिर से मेरे खिलाफ नापाक और मनगढ़ंत अभियान के तहत कुछ मीडिया, सोशल मीडिया और कुछ व्यक्ति की ओर से एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मेरे दिए गए बयानों को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। गडकरी ने आगे कहा कि हालांकि मैं फ्रीज एलिमेंट्स के ऐसे दुर्भावनापूर्ण एजेंडों से कभी परेशान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ सभी संबंधित लोगों को चेतावनी देता हूँ, यदि ऐसी शरारत जारी रही तो मैं अपनी सरकार, पार्टी और हमारे लाखों मेहनती कार्यकर्ताओं के व्यापक हित में उन्हें कानूनी दायरे में ले जाऊंगा। इसलिए मैंने असल में जो कहा उसका लिंक साझा कर रहा हूं और तभी ये वीडियो उन्होंने शेयर किया था। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के सबसे भरोसेमंद नेता और मोदी कैबिनेट में अगर कोई एक ऐसा शख्स है जिससे कुछ कामों के विपक्षी मानता है, उसमें नाम नितिन गडकरी का ही है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से 17 अगस्त को एक अधिसूचना जारी हुई थी। अधिसूचना में लिखा गया था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड का गठन किया है, जिससे सदस्य निम्न प्रकार के हैं: जगत प्रकाश नड्डा, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, BS येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुर, सुधा यादव, सत्यनारायण जाटिया और BS संतोष। मतलब इसमें नितिन गडकरी का नाम नहीं था, उनको इससे बाहर कर दिया गया था। उसके बाद कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि कुछ मनमुटाव है पार्टी को लोगों के अंदर, जिस कारण इनको इससे बाहर किया गया है। इनका कद छोटा नहीं किया जा रहा है। आप जानते हैं कि नितिन गडकरी संघ से कनेक्शन इनका बहुत मजबूत है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के सबसे करीबी नेताओं में से अगर कोई शुमार है तो वो नितिन गडकरी है। ऐसे में उनके पैर कतरने की कोशिश बीजेपी कतई नहीं करेगी, क्योंकि संघ अगर बीजेपी से नाराज हो जाएगी तो बीजेपी को जमीनी इसका हकीकत पता है कि उनको इसका कितना बड़ा नुकसान सहना सकता है। वैसे यह भी कहा जाता है कि नितिन गडकरी हर बात के लिए मोदी से परमिशन नहीं लेते हैं, वो अपने मन की करते हैं। वैसे जो भी हो, डाउनग्रेड तो किया जा रहा है, क्योंकि 2021 में जब कैबिनेट में फेरबदल हुआ था तब उनका MSME मंत्रालय उनसे छीन लिया गया था और महाराष्ट्र के ही एक दूसरे नेता नारायण राणे को ये जिम्मेदारी दी गई थी। वैसे बीजेपी की कोर कमेटी को लगता है कि नितिन गडकरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर नितिन जो है वो प्रधानमंत्री बनने की है, वह नरेंद्र मोदी के लिए भविष्य में चुनौती हो सकते हैं। ऐसे में उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अगर बाहर की राह नहीं दिखाई तो पार्टी में घमासान
मच सकती है। और शायद यही वजह है। वैसे गडकरी के इस चेतावनी के बाद संजय सिंह के मुंह पे तो ताला लग ही गया होगा, क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले उनके जो बॉस हैं अरविंद केजरीवाल, वो लिखित में एक मानहानि के दावे में लिखित में नितिन गडकरी से माफी मांग चुके हैं। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।